प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी विदेश नीति का सबसे मुश्किल फैसला आ गया है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल जैसे भारत के करीबी सहयोगी, दूसरी तरफ पुराना दोस्त ईरान। ऐसे में एक निमंत्रण ने नई दिल्ली के सामने बड़ा कूटनीतिक सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री मोदी को पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ईरान जाएंगे? अगर जाते हैं तो क्या संदेश जाएगा, और अगर नहीं जाते तो उसका असर भारत ईरान रिश्तों पर पड़ेगा। आखिर क्यों इस एक न्योते को भारत के लिए सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज माना जा रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। क्या अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे पीएम मोदी? ईरान ने पीएम मोदी को भेजा है शोक कार्यक्रम का बुलावा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। जाए या ना जाए, मोदी के सामने मुश्किल फैसला है। अमेरिका, इजरायल या ईरान, भारत कैसे बनाएगा संतुलन? पीएम मोदी के फैसले का भारत के विदेश संबंधों पर पड़ सकता है असर। ईरान से पुराने रिश्ते, अमेरिका इजरायल से मजबूत साझेदारी। अब क्या करेगा भारत? अगर पीएम नहीं गए तो क्या जाएगा भारत का कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि? ईरान ने बुलाया, लेकिन भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान जाएंगे? इस समय यही सवाल देश और दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है ईरान की तरफ से आया एक ऐसा निमंत्रण जिसने भारत के सामने एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक इस निमंत्रण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ना ही ये साफ किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 5 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान के अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इनमें तेहरान, कुम और मशहद शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की तरफ से भेजा गया निमंत्रण भारत के विदेश मंत्रालय को मिल चुका है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि भारत इस पर क्या फैसला लेता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद नहीं जाते हैं तो क्या भारत की ओर से कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होगा? इस पर भी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। दरअसल ये मामला सिर्फ एक अंतिम संस्कार में शामिल होने का नहीं, इसके पीछे भारत की विदेश नीति और कई बड़े देशों के साथ उसके रिश्ते जुड़े हुए हैं। एक तरफ भारत के अमेरिका और इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक और रक्षा संबंध है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी भारत का पुराना और अहम साझेदार रहा है। खासकर चाबहार पोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट और क्षेत्रीय सहयोग के लिए ईरान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अगर भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो उसका संदेश अलग होगा। वहीं अगर कोई शीर्ष भारतीय नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है तो ईरान इसे अलग नजरिए से देख सकता है। इसलिए भारत के सामने ये एक बेहद संवेदनशील और संतुलित फैसला है। अब देखना होगा कि नई दिल्ली क्या निर्णय लेती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा है? क्या एक ऐसा फैसला आने वाला है जिसमें एक कदम इधर बढ़ाए तो मुश्किल और उधर बढ़ाए तो भी मुश्किल? ईरान से आया एक निमंत्रण अब भारत के लिए बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है, लेकिन भारत की ओर से अभी तक न तो इस निमंत्रण की आधिकारिक पुष्टि हुई है और न ही ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं। एक तरफ अमेरिका और इजरायल के साथ भारत की मजबूत रणनीतिक साझेदारी है, दूसरी तरफ ईरान के साथ दशकों पुराने संबंध और चाबहार पोर्ट जैसे अहम प्रोजेक्ट है। ऐसे में नई दिल्ली का हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि भारत क्या फैसला लेता है और क्या प्रधानमंत्री मोदी खुद जाएंगे या भारत की ओर से कोई दूसरा प्रतिनिधि ईरान भेजा जाएगा। फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।